अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, मुल्क की ताज़ा जो सूरत हाल है उस पर बात करेंगे, क्या क्या हुआ है और क्या होने वाला है। और दिन ब दिन जो है बिगड़ती सूरत हाल है, मुल्क में अदम इस्तेहकाम है और मुआशी बहरान, सियासी बहरान, आइनी बहरान, एक बहरानों का शिकार बनता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान। और बड़ी सख्तियाँ आगे आने वाली है और बड़े सख्त फैसले भी हो सकते हैं। उसके अलावा जल्द इंतखाबात भी हो सकते हैं। तो एक गैर यकीनी मुल्क में सूरत हाल बरकरार है जिसका कोई अभी तक हल नहीं निकल पाया है या हल निकालने की कोई कोशिश ही नहीं की जा रही। शायद इस वजह से क्योंकि अभी तक मामला लटकाने की कोशिश की जा रही है। तो चलते हैं, बात शुरू करते हैं। मुल्क में जो ताज़ा सूरत हाल है या जो कुछ चीज़ें सामने आई है उस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो आज नोटिस ले लिया है, वो इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस क्यों लेना पड़ा। जाहिर सी बात है, जब मुल्क में एक माहौल जो है वो ख़राब करने की कोशिश की जाती है या मुल्क में एक जो है आइन और कानून को पामाल किया जाता है, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक अपना सुओ मोटो एक्शन ले दिए। तो कल एक रात को जो लेटर यानी जो नोटिस जारी हुआ है सुओ मोटो का, वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की जानिब से उनको किसी जस्टिस ने एक तजवीज़ दी कि सुओ मोटो लिया जाए, क्योंकि ये जो मुल्क में हालात पैदा किए जा रहे हैं, ख़ास करके वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन जो अफसरान है या इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है, जो नेब के केसेस में या FIA के केसेस में जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनको अपना हिरासा किया जा रहा है और उनको धमकियां दी जा रही हैं। उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है, जो बज़ाहिर तो जाहिर सी बात है जो हुकूमत के खिलाफ एक इक़दाम है, क्योंकि हुकूमत वक्त जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की है और मखलूत हुकूमत है। वो चाह रही है कि उन अफसरान को यानी धमकाया जाए उन केसेस के हवाले से जो FIA में केसेस हैं, जो नेब के अंदर केसेस हैं मियाँ शहबाज शरीफ के, या मुख्तलिफ अपना जो इस हुकूमत के अंदर जो लोग हैं उनके केसेस हैं, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है कि वो इन्वेस्टिगेट ना करें। इसी वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है। अब वो सुओ मोटो लिया है 5 अपना एक रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस पे इसकी सुनवाई करेगा सुओ मोटो की। अब देखना ये कि उसमें क्या होता है। अब बात यह है कि देखिए, मुल्क की मईशत बिगड़ती नजर के आ रही है, बिगड़ गई है, इसमें कोई शक नहीं। डॉलर जो 2 रोज पहले 198 का था, आज वो 250 पैसे का हो गया है और ओपन मार्केट में वो 204 रुपए का, 203 रुपए का बिक रहा है। तो ये एक मुल्क के लिए बड़ा एक धचका है और रुपए की कदर में मुसलसल कमी हो रही है और डॉलर की ऊंची उड़ान है। तो मुल्क जाहिर सी बात है एक गैर यकीनी सूरत हाल है मुल्क के अंदर, और इसका सबब यही है जो मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है उसकी वजह से, और जो हमारी जो अपना एक्सपोर्ट है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से डॉलर ऊपर जा रहा है और हमारा रुपया वो नीचे आ रहा है। तो अब उसको मुस्तहकम करने के लिए जाहिर सी बात है हमें पैसे दरकार हैं। जैसे मैंने अपने भी पहले व्लॉग्स में कहा है कि अगर मुआशी सूरत हाल को एक सपोर्ट देनी है तो जाहिर सी बात है हमें कर्ज मिलना चाहिए। कोई हमारा पड़ोसी जो मुल्क है या हमारा जो दोस्त ममालिक है वो हमारी मदद करेंगे तो हमारी मुल्क की मईशत मुस्तहकम होगी और बेहतर होगी। अब देखना ये कि क्या होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अमेरिका के दौरे पे हैं, वहाँ पर वो बातचीत कर रहे हैं मुख्तलिफ उमूर पे। हो सकता है कि वहाँ से कुछ इमदाद मिले या ना मिले, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इस हुकूमत का ही पता नहीं 10-15 रोज में ये रहेगी या नहीं रहेगी। अब बात ये है कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है और इमरान खान साहब ने बिल्कुल इनको फंसा दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद के बाद वो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने एक अपनी स्ट्रेटजी अपनाई और उन्होंने जो अपना लाएबल जोड़ा था वो बड़ा जबरदस्त लाएबल है, क्योंकि उन्होंने शुरू ही दिन से यानी एक जलसे करना शुरू कर दिया था। अवामी राब्ता मुहिम जो है वो तेज कर दी थी, इस वजह से पब्लिक उनको सपोर्ट कर रही है और पब्लिक सपोर्ट कर भी रही है। उनके बयानिए को आगे लेके वो अपने बयानिए को आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन वो बयानिया हालांकि सही है या नहीं, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक उनके साथ है और पब्लिक उनको
बेतहाशा रिस्पॉन्स दे रही है। हर शहर के अंदर, हर जिले के अंदर पब्लिक उनके साथ हजारों की तादाद में निकल रही है और वो जमे गफीर उनके साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब इस वक्त यानी हार के भी जीत रहे हैं और नून लीग या पीपल्स पार्टी की बाद में बात करते हैं, उसको याद है, नून लीग यानी जीत कर भी हार चुकी है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो इमरान खान साहब के हक में है। अगर देखें इंतखाबात का ऐलान भी हो जाता है तो इमरान खान साहब स्वीप करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जो सूरत हाल नजर आ रही है उनको भी पछताना पड़ रहा होगा मेरे ख्याल से। जो इमरान खान साहब को जिन्होंने निकाला था उनकी भी समझ में नहीं आई थी बात कि आया कि हम इमरान खान साहब को निकालेंगे तो उसके बाद ये कमजोर पड़ेंगे, लेकिन ये मजीद ताकतवर बन चुके हैं। कहने का मकसद ये है कि देखें जो भी लीडर जो है या जो भी पार्टी आवाम से राब्ते में रहती है उसको वोट मिलता है और वो ताकतवर होती है। क्योंकि देखिए ताकतें बहुत सारी हैं, लेकिन हकीकी माना में जमहूरियत का जो ताकत का जो सरचश्मा है वो अवाम है। अगर अवाम ठान ले और अवाम एक मजबूती से किसी लीडर के साथ खड़ी हो जाती है तो पलड़ा उसका भारी हो जाता है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। इस वक्त इमरान खान साहब का पलड़ा भारी है। नून लीग के गढ़ में गुजरावाला में जो कल जलसा हुआ है इमरान खान साहब का, उसमें इतनी बड़ी तादाद में जो अवाम निकली है इसमें कोई शक नहीं है नून लीग वालों की भी आंखें खुल रही होंगी और सीधा सीधा उनको नुकसान है इस वक्त। अगर वो इलेक्शन का ऐलान नहीं कर दे तो मजीद नून लीग को नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी जरदारी साहब जो है ना, जरदारी साहब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, जैसे कहा जाता है वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, वो उनके कहने के मुताबिक सारे मामला तय करते। अब उन्होंने फंसा दिया है। जैसे कल इमरान खान साहब ने भी कहा कि वाकई आसिफ जरदारी तुम नून लीग पे भारी हो चुके हो, इसमें कोई शक नहीं है। वो मियां साहब भी देख रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब भी देख रहे हैं कि हमारी पॉपुलरिटी कम होती जा रही है और पीटीआई की पॉपुलरिटी बढ़ रही है दिन ब दिन। पीपल्स पार्टी को वाकई कोई इससे सरोकार है ही नहीं। अगर इलेक्शन होते हैं तो भी उनको इसमें कोई शक नहीं, सिंध में उनकी हुकूमत है, वफाक में वो है ही नहीं। वफाक में अभी सिर्फ और सिर्फ उनके पास चंद वजारतें हैं, लेकिन पॉपुलरिटी जो गिर रही है वो नून लीग की गिर रही है और पॉपुलरिटी बढ़ रही है जो तहरीक इंसाफ की बढ़ रही है। पंजाब में पीपल्स पार्टी है ही नहीं, लेकिन नून लीग का ग्राफ नीचे जा रहा है और पीटीआई का ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे इमरान खान साहब ने भी कहा कि जरदारी ने नून लीग से यानी बदला ले लिया है अपना, जो उनको वो गालियां देते थे, जो उनके साथ वो नारवा सलूक था उनकी गवर्नमेंट के दौरान, जो उनके बयानात हुआ करते थे, तो जरदारी साहब ने अपने उन केसेस का जो नून लीग के दौरे हुकूमत में बनाया गया जरदारी साहब के खिलाफ, उन्होंने बदला ले लिया है। इसमें कोई शक नहीं, वो नजर आ रहा है सारी चीजें उसमें, इसमें कोई शक नहीं, वो नजर आ रही है। जरदारी साहब ने जो चाल चली वो नून लीग फंस गई इस वक्त। अगर इस वक्त नून लीग ऐलान नहीं करती नए इंतखाबात का तो आने वाले इलेक्शन में मजीद नून लीग को टफ टाइम दिया जाएगा तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि तहरीक इंसाफ मजीद ताकतवर होती जा रही है। पंजाब के अंदर भी केपी के अंदर उनकी ऑलरेडी हुकूमत है और बलूचिस्तान की भी सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बलूचिस्तान में पहले भी एक हुकूमत को तब्दील किया गया। अब बिजंजो के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाई गई है। अब उन्हीं की पार्टी बाप की तरफ से उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई है। अब वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नहीं, लेकिन लग रहा है कि वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। लेकिन बज़ाहिर जो सियासी बहरान नजर आ रहा है केपीके में तो हुकूमत अपना तहरीक इंसाफ के, लेकिन पंजाब की सूरत हाल फिर देख लें, फिर उलट हो गई, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने मुनर्रिफ अरकान के हवाले से जो फैसला दिया है, अब उनका वो नाअहली से तो बच गए, लेकिन उनका वोट यानी काउंट नहीं होगा। वो उन्होंने जो वोट दिया है पंजाब असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर तो उन्होंने वोट दिया ही नहीं, वहां पे वो बच गए। लेकिन पंजाब असेंबली के अंदर उन्होंने नून लीग को वोट दिया है, जो तरीन ग्रुप है, आलिम खान ग्रुप है, उनका वोट अभी काउंट नहीं होगा। तो हमजा शहबाज के पास जो नंबर गेम्स थे अब वो कम पड़ गए, अब उनके पास अक्सरियत नहीं रहेगी, तो वो भी एक बहरान पैदा होने वाला है। आया कि गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब है वो वापस आएंगे या नहीं, या देखें जैसे 2-3 रोज से कहा जा रहा था कि 72 घंटे अहम है, तो इन 72 घंटों में कुछ भी हो सकता था। आज का दिन भी अहम है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। पहले भी ऐसे होता रहा है कि कहते थे जी नहीं होगा, नहीं, जैसे देखिए तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के हवाले से जो बात चल रही थी, इमरान खान साहब कह रहे थे कुछ नहीं होगा, हम जो है ना तहरीक अदम एतमाद से निकल जाएंगे, हम कामयाब होंगे, उनको नाकामी मिलेगी। लेकिन क्या हुआ,
कि इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। बज़ाहिर ऐसा लगता है, लेकिन पर्दे के पीछे जो मामला चलते हैं वो कुछ और होते हैं। हमें स्क्रीन के सामने जो चीजें नजर आती हैं बज़ाहिर वो नहीं होती, लेकिन पर्दे के पीछे जो मामला चलते हैं वो बड़े अहम होते हैं। तो इस वक्त भी पर्दे के पीछे बहुत सारी गेम चल रही है और बहुत सारे मामला तय पाए जा रहे हैं और उनको फाइनलाइज किया जा रहा है। तो देखना ही है कि क्या होगा। अब बल्दियाती इलेक्शन जो सिंध में हो रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि वो सिंध में बल्दियाती इलेक्शन जो जून में होने वाले वो भी हो पाएंगे, क्योंकि आप 2015 के बल्दियाती इलेक्शन को देख लें। बल्दियाती इलेक्शन जो 2015 में हुए थे उसमें भी इस किस्म का माहौल था, उसमें डिले की गई थी। पहले वो अपना शुरू वाले महीनों में होनी थी, यानी 2015 में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे वो दिसंबर में हुए थे, लेकिन वो मार्च या अप्रैल के महीनों में होने वाले थे, लेकिन डिले हो गया। उसमें कुछ वजूहात थी। उसमें आज भी ये देखें, ऐलान तो हो गया है बल्दियाती इलेक्शन का और मुहिम भी चल रही है काफी सारी पार्टियों के हवाले से। वो उन्होंने अपने कैंडिडेट भी खड़े किए हैं, फार्म्स भी वसूल किए गए हैं, स्क्रूटनी का अमल भी जारी और सारी है। लेकिन देखना यह है कि आया कि बल्दियाती इलेक्शन होगा या नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, उससे कबल ऐलान हो जाएगा जनरल इलेक्शन का, और जनरल इलेक्शन हुए तो जाहिर सी बात है बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। अगर ऐलान हो जाता है तो बल्दियाती इलेक्शन ऑटोमेटिकली सिंध में रुक जाएंगे। ये देखिएगा आप, मैं आपको बता रहा हूं कि बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं होंगे, क्योंकि माहौल इस वक्त इस तरह का नजर नहीं आ रहा अभी कि बल्दियाती इलेक्शन हो पाएंगे। बहरहाल जनरल इलेक्शन अगर होते हैं तो नून लीग फायदे में होगी। अगर जनरल इलेक्शन का ऐलान नहीं होता तो मजीद नून लीग को नुकसान उठाना पड़ेगा, और ये नून लीग को नुकसान ऐसा होगा कि पंजाब में उनकी साख जो है, पंजाब में उनकी जो पॉपुलरिटी है वो मजीद कम हो जाएगी। तो आपके सामने सारी चीजें रखी हैं, इमरान खान साहब के जलसों के हवाले से भी, इमरान खान साहब के हवाले से भी। इमरान खान साहब अभी भी अपना जो वो टेम्पो है उसको तोड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि कल जो है जो 20 तारीख है वो मुल्तान में उनका जलसा है, और उन्होंने जो कल खास करके वुकला बरादरी से जो लाहौर में वुकला कन्वेंशन था जो उसमें उन्होंने खिताब किया था, और वहां पर जो वुकला की बड़ी तादाद थी उन्होंने उनसे भी इल्तमास किए कि आपके बगैर हमारी तहरीक मुकम्मल नहीं होगी और कामयाब नहीं होगी, तो आप भी आए इस तहरीक में अपना हिस्सा डालें। तो वुकला तहरीक भी उनके साथ है। अगर वुकला तहरीक उनके साथ मिल गई और पाकिस्तान के वुकला ने उनका साथ देना शुरू कर दिया तो फिर तो जाहिर सी बात है इमरान खान साहब की तहरीक कामयाब हो जाएगी। और अगर इमरान खान साहब का मार्च इस्लामाबाद पहुंचता है और इस्लामाबाद पहुंचने से पहले अगर इंतखाबात का ऐलान हो जाता है तो ये मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो खत्म हो जाएगी और मुल्क एक बेहतरी की जानिब बढ़ने लगेगा। अगर इसको बरकरार रखा गया गैर यकीनी सूरत हाल को और इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ तो मुल्क मजीद अदम इस्तेहकाम की जानिब बढ़ेगा, अनारकी भी फैल सकती है, खाना जंगी भी लग सकती है, माहौल खराब हो सकता है। क्योंकि अगर वो मार्च का आगाज हो गया और जाहिर सी बात है कुछ खबरें आ रही हैं बहुत सारी इमरान खान साहब के खिलाफ भी, इमरान खान साहब को नजरबंद भी किया जा सकता है। अगर इस किस्म का माहौल जोड़ा गया तो फिर मुल्क में अनारकी होगी और मुल्क में अदम इस्तेहकाम होगा और मुल्क में खाना जंगी का माहौल भी हो सकता है और मुल्क की मईशत मजीद तबाह और बर्बाद हो जाएगी। तो आपके सामने सारी चीजें रखी हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।